जिस बेटे की कमाई से चलता था घर, उसे सऊदी में सुनाई गई सजाए मौत। पढ़े आखिर क्या था जैद का कसूर। मेरठ के मुंडाली निवासी जैद के घर पुलिसकर्मी एक पत्र लेकर पहुंचे तो परिजनों में कोहराम मच गया। इस पत्र में ऐसा क्या लिखा था कि जो भी पढ़ता उसकी आंखें नम हो जाती। सऊदी अरब के जिद्दा में रह रहे बेटे की चिंता उन्हें हर रोज सताती, लेकिन विदेश में रह रहे बेटे की कमाई से ही घर चलता है। ऐसे में बेटे से मोबाइल पर बात कर परिजनों के दिल को तसल्ली मिल जाती, लेकिन जो खबर उन्हें मिली उसके बारे में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैद के घर पर पुलिस ने एक नोटिस भिजवाया। इस नोटिस में लिखा है कि उनके बेटे को सऊदी में मौत की सजा सुनाई गई है। यदि वे पैरवी करना चाहते हैं तो सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय और अदालत में संपर्क कर सकते हैं। एक तरफ इस नोटिस को पढ़कर परिजन सो नहीं पा रहे हैं, तो वहीं एक तरफ उन्हें बेटे की जान की फिक्र खाई जा रही है। सऊदी अरब के जिद्दा में मेरठ के जज 26 वर्षीय को मादक पदार्थों की तस्करी के जुर्म में सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। वे साल 2022 में मुंडाली क्षेत्र के रछौती गांव से कार चलाने के लिए गया था। 15 जनवरी 2023 से वह वहां से जेल में बंद है। जहां जैद के परिवार से जुड़े गुलजार ने बताया कि जैद 6 भाई बहन है। जैद दूसरे नंबर का है, उसका विवाह नहीं हुआ है, वे ड्राइवर है। पिछले साल जनवरी में उसे वहां पर पकड़ा गया। सूचना मिली कि उसने वहां मादक पदार्थ बरामद हुए, तब से उस पर केस चल रहा था। सोमवार रात मुंडाली थाने की पुलिस घर जैद के घर आई थी और नोटिस दिया। परिवार को 15 जनवरी 2025 तक का समय दिया गया है और वह इस मामले में पैरवी कर सकते हैं। गुलजार ने बताया कि इनका अच्छा परिवार है। जैद के पिता जुबेर खेती बाड़ी करते हैं और उसका एक और भाई भी सऊदी में ही नौकरी करता है। जब से उनके परिवार को मौत की सजा की जानकारी मिली है, वे बेहद परेशान है। इस मामले में कैसे पैरवी कर सकते हैं, इस पर मंथन कर रहे हैं। ये मामला अभी सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय के अनुमोदन की प्रक्रिया में है। फिलहाल जैद के परिजनों ने भारत सरकार से मदद मांगी है। जैद के पिता जुबेर ने बताया कि उनके आग्रह पर भारत सरकार ने सऊदी अरब सरकार को जैद की क्षमा याचना का प्रार्थना पत्र भिजवाया है और कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। जैद के परिजन डीएम से मिलने पहुंचे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। पिता का कहना है कि बेटा जिहाद में एक पुलिसकर्मी की कार चलाता था। मादक पदार्थ की तस्करी में उसे 15 जनवरी 2023 को दोषी मानते हुए जेल भेज दिया गया था। तब से वह जेल में ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट। हमें जो है अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले पता चला है कि जो वहाँ की सरकार है उन्होंने नोटिस जारी किया है और जो है हमने कार्रवाई भी की है। वहाँ पे गए थे दिल्ली एम्बेसी, वहाँ पे हमने कागज जमा किए हैं। अच्छा, क्या पूरा मामला था, क्यों जैद को पकड़ा गया है, क्या बताया जाता है कि ड्रग्स के मामले में जैद को पकड़ा गया है। वो जो है पुलिस कर्मचारी के थ्रू काम करते थे और जो है उन्हें जो है मौत की सजा सुना दी गई है, ऐसा कहना ऐसा सुनाई पड़ रहा है। इसके जैद करते क्या था वहाँ? जैद जो है गाड़ी चलाने के लिए गए थे यहाँ से और जो है वो अब हाल फिलहाल में तो पुलिस कर्मचारी के थ्रू काम कर रहे थे, उन्हीं की गाड़ी चला रहे थे। क्या लग रहा है आपको कि फंसाया गया है, क्या लगता है आपको? ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने फंसाया गया है या क्या बात थी, कैसे है। उनकी गाड़ी में वो पाया गया है, उन्हीं की गाड़ी में जो जिनके थ्रू हम काम करते थे। तो अब आपकी तरफ से जैद भाई क्या कार्रवाई की कुछ किया जा रहा है? हमारी तरफ से पूरी कार्रवाई की जा रही है और हमारा जो भारत सरकार से हमारी अपील है कि हमारे भाई को जल्द से जल्द इंडिया भेज दिया जाए, छोड़ा दे। हमारे परिवार में माँ बाप हैं और 6 भाई हैं, 2 बहन हैं बड़ी। कितने लोग सऊदी अरब में काम करते हैं? और जैद भाई को अलग हटा के 2 भाई काम करते हैं। उनका नाम, बड़े भाई का नाम तो है मोइन खान और छोटे भाई का नाम मोहम्मद फैसल है। अच्छा, उसकी पैरवी के लिए वो दोनों भाई कुछ कोशिश कर रहे हैं? जी, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हाल ही में आपकी बात भी हुई थी जैद से, तो क्या बात हुई थी जैद से? जैद जो है बोल रहा था कि सब ठीक ठाक है, ऐसी जो है राजी खुशी बात हुई है, ऐसी कोई उस मामले में कोई बात नहीं हुई है। छूटने की कोई बात हुई नहीं, वो उससे पहले बात हुई थी तो वो कह रहे था कि मैं जो हूँ रोजों में छूट जाऊंगा। ये जो पिछले रोजे गए हैं इन्हीं में बोल रहा था। एडवोकेट साहब, क्योंकि जैद हाल ही में एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें सजाए मौत सऊदी अरब की तरफ से दी है, क्या पूरा मामला है, थोड़ा सा बताइए। जी, मामला ये है, जब से यहाँ खबर सुनी है कि जैद को सजाए मौत का फरमान जारी हुआ है, पूरे गांव में एक मातम का माहौल बना हुआ है। और जैद 2018 को सऊदी अरब में अपने परिवार की रोजी रोटी के खातिर सऊदी अरब एक चालक की नौकरी के लिए गया था और वहां जाने के बाद उसने अल साले मोहम्मद के नाम से एक कंपनी थी, उसमें काम किया है। उसके बाद वो कंपनी अच्छी नहीं थी, उनको सैलरी वगैरह का पैकेज नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद उन्होंने अपना ट्रांसफ़र करा लिया था अल जाफर कंपनी में।
लेकिन कुछ ही दिन बाद दुर्भाग्य से उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और उस एक्सीडेंट होने के बाद एक कंपनी ने उनके ऊपर सूट फाइल कर दिया रिकवरी का। उस रिकवरी को क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था, वो भर नहीं पा सकता था, उससे बचने के लिए उसने उस कंपनी को छोड़ दिया। जैसे ही कंपनी को छोड़ा तो वहां उसकी मुलाकात एक सऊदी के पुलिसकर्मी से हुई। तो सऊदी के पुलिसकर्मी के द्वारा ये कहा गया, तुम्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं, आप लोग हमारे साथ काम करिए, हमारी गाड़ी चलाइए और आपका जो भी मामला होगा हम खुद देख लेंगे। इस संबंध में जैसे वो लोग जैद उनकी गाड़ी चलाता था तो 15 जनवरी सन 2023 को उनको पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया एक ड्रग्स का मामला बना करके। लेकिन जैसे ही घर वालों को इसकी सूचना मिली, उस वक्त भी एक भयावह माहौल बन चुका था। लेकिन घर वालों को या जैद को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये मेरा अंजाम इस तक पहुंच जाएगा, क्योंकि अगर लोग जेल जाते हैं तो छूट करके भी आ जाते हैं। इसी आश जी मुझे ये बताइए कि आपको नोटिस कैसे मिला, हाँ। इसकी जानकारी कैसे मिली कि सऊदी अरब में की कोर्ट ने उन्हें सजा जी 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 प्रावधान दिए? अभी 1-2 दिन पहले थाना मुंडाली के जरिए हमें ये मैसेज मिला कि वहां पर एक नोटिस आया कि सऊदीया गवर्नमेंट ने जैद को ड्रग्स के मामले में दोषी करार करते हुए सजाए मौत का फरमान सुनाया है। जिस नोटिस में ये दर्शाया गया था कि आप इस संबंध में उचित पैरवी करने की कोशिश करें। तो कहा यह जा सके कि गवर्नमेंट, जो सऊदी की गवर्नमेंट है, इसमें कोई प्रावधान ऐसा भी है कि इस सजा के अगेंस्ट आप पिटीशन कर सकते? जी 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 क्योंकि जो नोटिस आया है इससे खास तौर से ये महसूस होता है, क्योंकि उन्होंने भी एक मौका दिया है कि आप इस पर अपनी पैरवी करें। जानकारी ये है कि आज हम जानकारी मिलके सोशल मीडिया पे और नेशनल चैनलों पे जानकारी मिली, तो मैं डॉक्टर शुएब एडवोकेट साहब, फरमान एडवोकेट साहब और डॉक्टर शमसुद्दीन साहब हम रछोती गांव आज गए और जैद के परिवार वालों से मिले, जिसमें उसका भाई, उसके वालिद साहब और मोहल्ले के काफ़ी लोग और मिले। उनसे बात की और इस बारे में जानकारी की। तो जानकारी करने के बाद ये मालूम हुआ कि ये बात सही है कि उसको मौत की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन हमारे डॉक्टर शुएब एडवोकेट साहब ने वहाँ जो सऊदी अरब के अंदर हमारी इंडियन एम्बेसी है वहाँ बात की, और उसके अलावा जो वहाँ पैरोकारी कर रहे हैं जैद की, उनके पैरोकार से बात की, तो पता चला कि उसे सज़ा तो मौत की हुई थी, लेकिन बाद में उसकी सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया और उसके बाद फिर उसकी सज़ा को कम करके 20 साल की किया गया और फिर 15 साल की उसकी सज़ा की गई। और अभी भी उसमें जो कोशिश की जा रही है कि उसकी उस सज़ा को माफ़ कराने के लिए पेटिशन डाली हुई है, और जो जुर्माना वगैरह कुछ उससे सज़ा कम हो सकती है वो जमा करा के इंशाअल्लाह मार्च या मई तक वो घर आ जाएगा, अपने घर वालों से मिल लेगा। तो अच्छी सुकून की बात यह है कि वो मौत की जो सज़ा थी उससे बच गया है और जल्दी ही वो अपने घर आएगा और अपने घर परिवार वालों से मिलेगा। हम सबका जानने का मकसद ये था कि अगर उससे किसी लीगल एड की ज़रूरत है, कानूनी सलाह की ज़रूरत है, तो हम जो है हमारी पूरी टीम उसको फ्री में लीगल एड मुहैया कराती, चाहे वो यहाँ इंडिया के अंदर हो चाहे सऊदी अरब के अंदर हो। वहाँ भी अगर हमें जाना पड़ता तो हम सऊदी अरब के अंदर भी अपने खर्चे पर फ्री में उसको वहाँ से उसकी मदद दिलाकर और उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।